राजपूत समाज का 5वां वार्षिक स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास से संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं MB न्यूज राजस्थान और सियाणा से हमारे सहयोगी राम सिंह महेचा की यह विशेष रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित अमरावती हॉल में राजस्थान राजपूत समाज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के तत्वावधान में राजपूत समाज का 5वां वार्षिक स्नेह मिलन समारोह श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता के भाव के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः लगभग 8 बजे शुभ मुहूर्त में गणेश जी, माताजी एवं शांतिनाथ जी महाराज की प्रतिमाओं की विधिवत स्थापना व पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके पश्चात मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का राजस्थानी परंपरा अनुसार माला, साफा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। देश भर से पधारे समाज बंधुओं का भी पारंपरिक स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के नववर्षीय वार्षिक कैलेंडर का विमोचन अतिथियों के करकमलों द्वारा किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए हरिसिंह लाखावास, उप कलेक्टर सिरोही, कर्नल दलपत सिंह खंडप, ईश्वर सिंह आकोली, आबकारी CI सोजत, ओम सिंह चांदराई, अनूप सिंह सुमेरपुर, आम सिंह सांडर, तिकम सिंह निम्बावास, सर्जन सिंह गुंदाव एवं किशोर सिंह अजितपुरा सहित वक्ताओं ने समाज में शिक्षा को बढ़ावा, प्रशासनिक व राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी तथा नशामुक्त समाज के निर्माण पर विशेष जोर दिया। वहीं बेंगलोर अध्यक्ष सुजान सिंह विशाला, चेन्नई अध्यक्ष लाल सिंह लुर, हैदराबाद अध्यक्ष रडम सिंह परिहार एवं निजामाबाद अध्यक्ष केशरी सिंह दहिया ने सामाजिक एकता, आपसी सहयोग और संगठन को और मजबूत करने पर अपने विचार रखे। समारोह के दौरान समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान कर उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। बच्चों ने भी मंच से अपने विचार रखकर अपनी प्रतिभा का प्रभावी परिचय दिया। मंच संचालन करते हुए मदन सिंह नारणावास ने फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाकर बच्चों की शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यदि समाज इन 3 बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य करे तो अनेक सामाजिक कुरीतियां स्वतः समाप्त हो सकती हैं। इसके पश्चात केयर सिंह आसाना द्वारा आगामी वार्षिक सम्मेलन के लिए चढ़ावों की बोलियां बोली गईं, जिनमें भामाशाहों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस भव्य समारोह में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोल्हापुर, अहमदाबाद, हुबली, बल्लारी, बीजापुर एवं हिंदुपुर सहित अनेक शहरों से बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। अंत में विजयवाड़ा राजपूत समाज के अध्यक्ष शैतान सिंह खंडप, उपाध्यक्ष कालू सिंह भवराणी एवं नरपत सिंह कुशीप ने सभी अतिथियों व समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। भोजनोपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। ऐसी ही सामाजिक, धार्मिक और क्षेत्रीय खबरों के लिए MB न्यूज राजस्थान को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों को मेरा राम राम और घणी खमा और मारी मात्र शक्ति और मेरे बैसा पधारियों अणों ने मारा प्रणाम और नमस्कार। मुझे आज विजयवाड़ा धरती पर बहुत बड़ी खुशी मिली। हमारे जो बैसा आज इतनी इंग्लिश में पावरफुल भाषण दिया, लेकिन हमें भी दुख होता है कि कम से कम हमें भी थोड़ा वो महसूस होता है कि हम भी कुछ बन सकते हैं। मैं समाज के सभी वरिष्ठ बैठे इनको भी कहना चाहता हूं कि आप समाज की उस ताकत को आप अंजाम कराइए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक नाथ जी महाराज का आशीर्वाद है। आज यहाँ देशावर में आके कितने बड़ा नाम रोशन किया है, तो आप श्री शांतिनाथ जी का ही आशीर्वाद है। और आगे जाके भी हमें आशा करते हैं जहां भी जैसे जोधपुर छात्रावास बन रहा है उनमें तन मन से सहयोग कराएं, जयपुर बनाएं और हमें अलग अलग जगह ये हमारा नाम चेंज हो रहा है, उसमें हमें सब एक मनकर एक जगह जाजन पे बैठ के भविष्य में हमारा नाम रोशन करें। जय भारत माता की जय। आप सबने जय माता जी को मंच माते विराजोड़ा मंच माते विराजोड़ा आदरणीय अनूप सिंह जी, उन्हें बाद अपने युवा वास्ते जो मोटिवेशन दे रहा है आप हरि सिंह जी देवल और श्रीमान ईश्वर सिंह जी चौहान, अन्य अलावा राजनीति में जो कैरियर बना रहा है ओम सिंह जी और आम सिंह जी, अन्य अलावा अलग अलग नगरों पधारियों राजपूत कमेटी रा जो भी मेंबर प्रेसिडेंट पधारिया है और विजयवाड़ा देवनगरी रा
जो भी अटे राजपूत भाई लोग हैं उन सब ने मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ कि आप एक तो 5वां वार्षिक स्नेह मिलन करियो है और बहुत ही जोरदार कार्यक्रम करियो और मोने वो मौका दियो है अटे आवन रो और आप सबको संवाद करवा मारो अवारो जो निमंत्रण मिलियो बिना अवारो इन वास्ते अच्छा लागो कि समाज में सेना में जो कार्य कर रहा है उन्होंने भी आप याद करिया है क्योंकि आप जानो हम कि ऑपी हैंग कटे रहो लेकिन जो सीमा होते हैं उन्होंने क्षेत्र आप कल्पना करो मैं जस्ट आपने एक चित्रण दिखाऊं कि बाड़मेर जिला में लूरे थपेड़ा के बीच में 50 डिग्री सेंटीग्रेड माते जवान रक्षा कर रहा है तो दूसरी तरफ हिमालय में 25,000 की ऊंचाई माते -40 डिग्री माते भी सियाचिन ग्लेशियर में जवान देश की सेवा कर रहा है इन वास्ते वो जो मौका मिलियो मैं क्यों वो उन सब वास्ते आप लोगों को भाव है और मैंने आप खुशी जरूर जाहिर करनी चाहिए इनके अलावा भी कई ऐसा परिवार है जिन्होंने परिवार फौज में गियोड़ा है और वे पाछा नहीं आया है वे हैंग वीर गति ने प्राप्त हुआ है तो हमारे थ्रू आप हमारे प्रति भी जो भाव प्रकट करियो है इन वास्ते मैं आप आभारी हूँ बाकी आयोजन बहुत शानदार है आपकी व्यवस्था बहुत व्यस्त है खासकर जो प्रेसिडेंट साहब शैतान सिंह जी और आपकी कमेटी वास्ते में बहुत बहुत धन्यवाद बाकी आप सब जनों ने सुनिया हैंगी एजुकेशन माते जोर दियो है और अच्छी अच्छी बातों करी है संगठन अपनी संगठित वेन रहना है एक ने एक 11 वे है और आई अपनी कमजोरी रही है हम एक दूसरे की टांगों खींचो हाँ बातचीत नहीं करनी है करनी भी बुराई नहीं करनी आप बहुत अच्छा सुझाव दियो दिल में लागो कि आपने करना तो अच्छी बात बोलो करनी बुराई क्यों करो बुराई करवा रहा हूँ तो दूसरा नो कहीं गणा ही है आप ही कम को दूसरा ही गणा ही है आप ही बुराई करवा वाला तो इन वास्ते कभी भी कोई भी सोशल मीडिया माते बुराई मत करो करनी भी बुराई मत करो मैं कहूँ क्यों वही चीज घूम पासी आपरे अगेंस्ट आवे आपरे समाज के अगेंस्ट आवे बाकी एजुकेशन के बारे में आप क्यों एजुकेशन माते जोर देना है उनमें भाइयों ने भी पढ़ाव नहीं है क्यों भाइयों ने पढ़ावाती 3 पीढ़ी को फर्क पड़े आप मानो या नहीं मानो सिर्फ लड़का ने पढ़ाओ लड़का ने धंधा में भी लगाओ हाथे पढ़ाई माते कम ध्यान दे लेकिन बायों में देखी है जटे भी बायों पढ़ी है वे 2 परिवार ने संभाल ले आप लोग पीर भी संभाले और बाद में जाए आप लोग ससुराल में भी बच्चों ने आगे बढ़ावे एजुकेशन माते जोर दे तो आप एक बहुत जरूरी है कि पढ़ाने सब ने पढ़ाना है और तीसरी चीज है जो मैं ऑब्जर्व करी है कि संगठित हुआ बाद में भी अपने हम चुनौतियां आबो करें कभी भी चुनौती थी घबराना नहीं है चुनौतियां हर तरह की आई चुनौती ने जड़े सामना कीधो है वो आगे बढ़ गयो सोना बने चमकियो है चुनौती जन टाइम सामने आवे आपरे पड़े 2 रास्ता है या तो मैं छोड़ दूं या मैं डटेन मुकाबलो करूं अगर आप छोड़ दो तो आप बड़ी रह जाओला डटेन मुकाबलो करोला भले आपकी जीत नहीं वेला लेकिन जो उनको तजुर्बा मिलेला आपने वो आपने आगे बहुत काम आवेला तो इन वास्ते आपने सबने मिल अपने आगे बढ़ना है और वास्तव में अगर आगे बढ़ना है तो आज की क्षेत्र राजनीति में आगे आना बहुत जरूरी है और वहाँ पे जो भी नेता है चाहे कोई भी पार्टी रहा वो जटे भी वहाँ पर आदमी खड़ा हुए वरना सब जना मिलने सपोर्ट करना आप बिजी कास्ट में देखो आप कोई पार्टी रो भी हो जटे एक बना जात रहा है आंख बंद कर वोट जाए लेकिन वहाँ पर राजपुत्रा वोट एक जगह कदे नहीं जाए आप देख जो पहले और आई जो भी कमजोरी है जो इन वास्ते कह रहे हूँ संगठन एकत्र रहना बहुत जरूरी है बाकी समय बहुत आप लोगों काफी समय निकल चुके हो है और भोजन को भी टाइम दे रही हो है मैं ज्यादा समय नहीं लूँ धन्यवाद सिंह जी अनूप सिंह जी साहब ओम सिंह जी साहब सरदन सिंह जी आम सिंह जी साहब सरपंच साहब किशोर सिंह जी और स्थानीय विजयवाड़ा राजपूत समाज के अध्यक्ष शैतान सिंह जी रजमल सिंह जी साहब अभय सिंह जी साहब सुजान सिंह जी भाटी साहब और जितने भी समाज के मौजूद लोग और सतरानी आप सबको जय माता दी बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की समय तो काफी लेट हो गया है केवल एक बात करूंगा उसके बाद अपन खत्म करेंगे लंबा समय नहीं लेंगे जैसे अभी टिकम सिंह जी फरमा रहे थे पर उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि अन्य समाज में हमारे समाज का रेस्पेक्ट है
हमारे समाज की बाकी समाज मर्यादा करते हैं। तो इसके पीछे जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है मेरे विचार में कि तत्कालीन स्थिति में जब पुराने समय में उनके साथ जो भी दूसरे समाज रहे होंगे, उनके सामने अपने पूर्वजों ने, अपने पहले की पीढ़ियों ने ऐसे अनुकरणीय उदाहरण पेश किया होगा। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में त्याग किया होगा, उन्होंने सरलता की बजाय कठिन रास्ता चुना होगा, उन्होंने उच्च जीवन आदर्श पेश किए होंगे। इसलिए दूसरों की तुलना में आज भी अपना समाज, क्षत्रिय समाज, अन्य समाजों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब कि उनकी सबकी विरासत के कारण, उन पीढ़ियों के त्याग के कारण हम सब उनका ब्याज खा रहे हैं। उनके ब्याज के कारण अन्य समाज आज अपन सबका मान सम्मान और रिगार्ड करता है। अब अपन ये सोचे कि आने वाली पीढ़ी के लिए अपन क्या कर रहे हैं। तो आज के समय में सबसे बड़ी समाज सेवा यही है। हम चाहे राजकीय सेवा में हो, आप सब व्यापार में हो, या कोई भी निजी अपन काम करते हैं या नौकरी करते हैं, सबसे बड़ी समाज सेवा यही है। हम अपना काम करते हुए समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस भी समाज के साथ अपना काम पड़ता है, हम ऐसे उच्च जीवन आदर्शों का प्रस्तुत करें उनके सामने कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे कैसे गर्व करें, ऐसे कैसे आने वाली पीढ़ी में लोग समाज, दूसरे समाज अपने लोगों का सम्मान करें। उसके लिए आज अपने को वो उन सब उच्च नैतिक जीवन आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। ये अभी का समय है, वो झूठ, फरेब है, धोखेबाजी है, बेईमानी, इसका युग है। इस युग में अपन अपने क्षत्रियोचित गुण है, जो राजपूत के मूल गुण है, उन मूल गुणों को याद रखते हुए अपने जीवन निर्वाह करें। हम सब भी नौकरी में भी उनकी पालना करें, आप सब व्यापार में उनकी पालना करें। सबसे बड़ी समाज सेवा यही है कि अपने समाज की छवि को दूसरे समाजों के नजर में जो पूर्वजों ने बनाए रखी थी वही हम बनाए रखें, या उससे भी 21 करें। सबसे बड़ी यही समाज सेवा है, यही मेरा कहना है। दूसरा, स्थानीय कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने हमको बुलाया, मान सम्मान दिया। पिछली बार के लिए क्षमा, मैं आ नहीं पाया था। और एक आपके यहाँ कार्यक्रम से हम सब लोग मारवाड़ वाले भी सीख लेके जा रहे हैं। आपका ये 5वां कार्यक्रम है, आप कंटिन्यू कर रहे हो, हर साल प्रोग्राम आपका होता है, किसी तरह का ब्रेक किए बिना। हमारे वहाँ इस तरह के प्रोग्राम, प्रतिभा व सम्मान समारोह नियमित नहीं होते हैं। तो हो सकता है हम आप लोगों से ये सीख के जा रहे हैं, वहां भी हम नियमित प्रोग्राम करवाने के लिए सब जने प्रयास करेंगे। जय माता दी। समाज के मेहनत हुए ये 5वां संमेलन समारोह में हमारे मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथिगण, पंडाल में विराजमान आप सभी समाज बंधु, सत्तानिया, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप बंधुओं ने हम जैसे आप अहमदाबाद हो, बॉम्बे हो, अन्य जगह अपने समाज के कार्यक्रम जाते हैं, तो आपके यहाँ एक खूबी है कि आपने यहाँ बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। तो इससे क्या होता है कि अपने बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो आवा वाला टाइम में विजय जगह भी जटे भी हैदराबाद है, वहाँ शायद निर्मल सिंह वगैरह करते होंगे, परंतु ओपा ने आ कार्यक्रम रखना सही है। अभी देवासी समाज का कार्यक्रम तो अपने 2 बसें भर के अहमदाबाद लेकर आए, उन बच्चों को वहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह का, अपना राजस्थान के जो बच्चे हैं उनका भी। तो आने वाले टाइम में बच्चों ने यही जो प्रोत्साहित कर जो बीजो टीचर जी आपने बताया हो कि फिजिकल खर्चों मारे उन्होंने रोक लगानी पड़ी और लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने होनी पड़ी आने वाला टाइम में कि लोकतंत्र कौन चीज है। देश आजादी के बाद में 70-75 साल रह गए हैं, मरने बाद में अपनी समझ में और अपनी जागरूकता में आगे 50 साल चुनाव भी आ गए हैं। तो बड़ा में हाथी तो होती रहे, पर कम से कम हो दावेदारी तो करो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सरपंचों में। तो आने वाले चुनाव में अपना प्रधान ज्यादा से ज्यादा बने। जादव जिला में 12 सभ्य पंचायत समिति है, तो बड़ में कम से कम 2 से 3 प्रधान बने। चाहे कोई भी पार्टी जो अपने समाज में जुड़ हुआ है, कांग्रेस की जुड़ हुआ है या भाजपा की जुड़ हुआ है, तो अपना समारोह अपना फर्ज बने कि मन लोगों ने मजबूती रहा है, बड़ों में सहयोग करा, अपना भी भाई वगैरह है, परिवार है, तो बड़ा भी ऑफिस है तो अपना समाज बंधु है, कोई भी पार्टी से टिकट लेकर आए हो तो अन्य हाथों में उठवा करो, बोले खुद ये पार्टी से जुड़ हुआ है तो इनडायरेक्ट मैंने सहयोग करो ताकि प्रधान पंचायत समिति और राजनीति में वो भी पकड़ में। बड़ा राजनीति आजकल पटवारी के ऊपर नहीं होने,
मिशन बनाना है तो भी राजनीति की जरूरत पड़ी। तो हम वास्ते राजनीति में भी आगे आना जरूरी है। हम बीजो आप लोगों समाज और मानव निवेदन है कि मारवाड़ आप पधारो तो जो भी हो अपने जमीन ना कई मुद्दे पर सियासी पीढ़ियां हुई भी जमीन बंटवारा होने की जरूरत। मतलब भाइयों आपस में खटास पड़े, जमीन बंटवारो टाइम ना दे कार्यक्रम करवाओ तो वो हित में वरना बाद में बहनों की माता पिता की 4-5 साल 10 साल मैं बना 2 साल बन गए थी, भाइयों की 2 साल बन गए थी। तो उन वास्ते कले का मूल कारण है वो जमीन में बंटवारो टाइम ना निकला और अन्य की दुकान वगैरह है। तो यदि अपने मुंह पे प्रेम नहीं है तो भाई भाई जो बताए हैं कर लो सही टाइम ना दे जो अभी ज्यादा किसी हो तो भविष्य में जाए और अपने भाइयों कले मूल कारण बने। तो आने वाला टाइम में वो भी जो जागरूकता आते आप देखा जो और भी मत विराजमान है वे भी आपने बुला दी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नमन। आज के इस समारोह में यहाँ मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथिगण व पधारे हुए सभी मेहमानों और बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। ज्यादा समय न लेते हुए आज मैं यहाँ अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी, विशेष करके यहाँ उपस्थित युवाओं के लिए। आज का समय अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा और दबाव से भी। ऐसे समय में केवल डिग्री या प्रतिभा काफी नहीं है, बल्कि सही सोच और सही दृष्टिकोण भी सफलता का बहुत बड़ा आधार बनता है। इनफैक्ट अगर सच कहें तो डेवलपिंग द राइट माइंडसेट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू समथिंग बिग, एंड दिस गोज स्पेशली फॉर द यूथ। आज के युवाओं के लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है कि वे अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, मेहनत को आदत बनाएं और तुलना की बजाय निरंतर सुधार पर ध्यान दें, क्योंकि सकारात्मक सोच अनुशासन को जन्म देती है और अनुशासन हमें सफलता की ओर ले जाता है। दिस इज अ लूप इज ऑल इंटरकनेक्टेड। Rightly quoted by the father of our nation that a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. अर्थात मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि हम कभी दुखी ना हो, बल्कि इसका ये मतलब है कि दुख में भी हम कभी उम्मीद न छोड़ें। जब सोच छोटी होती है तो जीवन भी छोटा लगने लगता है, और अगर सोच बड़ी हो तो जीवन भी बड़ा बन जाता है। हमें एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लाइन है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। Hence, I request all of you to have a broad outlook and wider perspective towards that. हम सबकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है और हमारी अपनी अपनी कहानी के हीरो हम खुद हैं। हम सबके अपने अपने सपने हैं, मगर किसी के हालात भारी है तो किसी के रास्ते अभी साफ नहीं है। और अगर आज रास्ता मुश्किल है तो समझ लेना कि कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखें और उसे हासिल करने के लिए हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करें। अपने आप पर और उस परमात्मा पर पूरा विश्वास रखें और इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें। अंत में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने चाहा और सोचा था। देखना एक दिन अचानक आपकी बारी आएगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आप हकदार हो। So always dream big, work harder and achieve more. एक बात और, रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरोज को अपना आदर्श और रोल मॉडल माने, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम, वाजपेयी जी, किरण बेदी एंड मेनी मोर। अपने भविष्य के लिए पूरे दिल से मेहनत करें और कहते भी है कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। So just keep going no matter what. और आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आज यहाँ पधारे हुए हमारे चीफ गेस्ट से भी विनती करना चाहूंगी कि अगर हो सके तो आप अपनी जर्नी से कुछ इंस्पायरिंग मूवमेंट मंच पर जरूर शेयर करें। वी विल फील रियली लकी टू डू दैट, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो आइए हम सब आज अपने आप से वादा करें कि हम सदा अच्छे सोच विचारों के साथ चलें और अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें। मुझे यहाँ आकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रगाना। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, इसी सकारात्मक सोच के साथ
जय मां भवानी। मैं दीपिका राठौड़ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं यहाँ पर विराजमान गणमान्य व्यक्तियों और एवं मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। आज इस भव्य राजपूत स्नेह मिलन समारोह में आप सभी की गरिमा भरी उपस्थिति यह दर्शाती है कि क्षत्रिय समाज अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है और सुनहरे भविष्य के लिए एकजुट है। क्षत्रिय समाज का इतिहास केवल युद्धों व विजयों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये त्याग एवं बलिदान और नारी शक्ति की वीरता का जीवन प्रणाम है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें रानी पद्मिनी एवं 16,000 रानियों का जोहर, पन्ना गायन का बलिदान और रानी लक्ष्मीबाई का रण कौशल याद आता है। ये केवल कहानियां नहीं है, ये हमारी शौर्य गाथाएं है, हमारा संस्कार है। आज हम सब अपने गौरवशाली इतिहास और भविष्य के सपनों को लेकर एकत्र हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने तलवार की धार पर विरासत संभाली है और आज हमारी जिम्मेदारी है कि कलम की ताकत से क्षत्रिय समाज को नई दिशा दे। हमें शिक्षा और तकनीक को अपनाना होगा ताकि हमारा युवा शक्ति नशे जैसी बुराइयों से दूर रहे तथा देश दुनिया में अपना व क्षत्रिय समाज का नाम ऊंचा करे। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि मर्यादा में रहकर हमने इतिहास रचा है, सम्मान के खातिर हमने हर दुख सहा है। अश्विन जरूरत है उस शौर्य को जगाने की, कलम और ज्ञान से नई पहचान बनाने की। आइए आज हम यहाँ संकल्प लेकर जाए कि हम अपनी संस्कृति, परंपरा और मर्यादा का पालन करते हुए आधुनिक शिक्षा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और ये सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय राजपूताना। કીધા આપને મારે ઘરે આવવાનું અને મને આપણે ઘરે જાણો પૂરા 4 જિલ્લોરી ની 6 જિલ્લોરી એક કડી કટે તો વેરિયા ક્ષત્રિય કટે રાજપૂત સભા કટે ભૂમિયા સભા તો જણોનો जो उद्देश्य तो वो उद्देश्य बनोरो पूरो हुओ उन्हें बिखेर दिया। आप राजपूत हो, राजपूत तो जन्म से ही क्षत्रिय होता है, आपको क्षत्रिय लगाने की जरूरत कहाँ है। आजकल ने देखा एक पत्रिका में पीपा क्षत्रिय राजपूत वे कौन जात्रा छीपा वे पीपा क्षत्रिय राजपूत बढ़िया। तो आपने क्षत्रिय लगाने की जरूरत ही नहीं, आप तो जन्म लीधो थी क्षत्रिय हो। वास्ते मारे एक निवेदन है, संगठन देखनो तो रबारियों थी। आज जोधपुर डिवीजन में 66 रबारी सरपंच है और फिर क्यों नहीं सरपंच एक गांव में कि 11-11 जना उभा हो एक बीजा ने पटकवारू काम करो, वो नहीं कि थोड़ो खटाव करा कि ओम सिंह जी उभा हुआ है तो ओम सिंह जी ने खटाव राखना पड़े। वास्ते मारो मंच थी निवेदन है कि आप सतराई समाज संगठन और अग्रणी हो, आप लोग मंथन करो, समय निकालो, सब संगठन और अध्यक्षों ने भेड़ा करो, जो भी मंच रो नोम देनो है, क्योंकि वे 70 साल की राजनीति करवा वालों ने उन्होंने डर लागो कि आपरी वोट बैंक है, आपरा गोदम भरियोड़ा पड़िया है, लेकिन आपरा शटर बंद है, ये शटर खोलना पड़ी। आज जो छोटी छोटी बच्चों ने भ्रमित करे रिया है, आ राजनीति वेरी है। अणवास्ते हूँ मंच थी निवेदन करूं आपने कि थोड़ो सो माते मनन कर दियो, विचार कर दियो और विचार करे ने एक नोम देनो पड़ी। आप सब जना जो दे वो नोम आपो ने मंजूर करना पड़ी और उन बैनर रे तले आपो ने नीचे आवनो पड़ी और चारों जिलों में और संगठित भैया एक मन थी जो देश भावना छोड़े ने ओबे काले चावे तो आवा वाला टाइम में आप मंच माते एक एमएलए मળી, आईएएस मળી। आज सरदार सिंह जी नाराज लेजो मती, मारी बात में कोई कदरवाई लेजो मती। जोधपुर में सरदार सिंह जी रे कोई कमी नहीं है, उन्होंने बच्चों की व्यवस्था है, उन्होंने रेवान बंगला है, लेकिन समाज रे वास्ते वणी थोड़ो दर्द लीधो। एड़ी एड़ी अरे चौधरी है, रबारी है, पुरोहित है, जयपुर में बड़ी बड़ी छात्रावास भी की दी है। थोड़ा थोड़ा आईएएस ना आरएएस क्यों नहीं है। एक आरएएस बस में बैठा खाली हरि सिंह जी, वे आपरा बलबूता माता बढ़िया कहा सुविधा दे, आपरा बड़ा पैसोरी का कमी है, आपरे धंधरी का कमी है।
चौधरी और 66 रूम रही हॉस्टल बनी, रबारी हॉस्टल बनाई, रबारी दिल्ली में हॉस्टल बनावे रही है। आज रबारी जगह जगह सर्विसों में बनोती। आपने एक उदाहरण पेश करे दियो, आपने बनोती एक तरह की लेनी सलाह लेनी सोचे बनोती, હવે હું દેખે નાખે આવણો સોચે। ज्यादा बात नहीं करूं, मारो आपने सबने निवेदन है देश भावना छोड़े, छात्रावास जोधपुर में पढ़ी है, जोधपुर जाए तो समाज बच्चों वास्ते गरीब बच्चा जनने व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था मिली। और विचार करो, जयपुर शिक्षा रो हब है, दिल्ली में शिक्षा रो हब है, दिल्ली में जयपुर में तोरी छात्रावास वही तो ही तोरा बच्चा अटे मंच माते IAS ने IPS ने RS बनी। आप रुपया खूब कमाओ और रुपया रो उपयोग करो, जब भी जरूरत है। आप बहुत अच्छो एक उदाहरण पेश की दो, सुराना में मटकी कांड हुआ, अगर आपने वेदा तो वो बच्चों जेल में हट दो, आप लोग तन मन ने धन भी सहयोग की दो, वो बच्चों निर्दोष मारे निर्दोष सैल सिंह नो हमरो आपनो संगठन दो। पहले बैनर दिया था भूमियों का, नहीं लगा अच्छा, अलग अलग टुकड़े कर दिए, कुश्ते किए कराने वाले दूसरे। उस बैनर से वने सिंह जी को जिला प्रमुख इन पार्टियों ने दिया, ओम सिंह जी को टिकट दिया, मेरी धर्मपत्नी को आपकी ताकत के बल पर सुमेरपुर में राजपूतों का अपना वर्चस्व नहीं था, घाटी माड़ी कुमारों का वोट बैंक है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी को आपकी ताकत पर, आपके संगठन की ताकत पर चेयरमैन सुमेरपुर की बनाई। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पीड़ा है, मेरी भी उम्र 72 साल की होगी, 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, इसलिए समाज के लिए त्याग करना, ये देश की भावना छोड़ दो। और इन बच्चों को जो गुमराह किया जा रहे हैं, आप राजपूत हो, राजपूत हो, राजपूत ही हो, लेकिन एक बैनर तो बनाना ही पड़ेगा आपको, और जब तक आप बैनर नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई पार्टियां टिकट वगैरह नहीं देगी। ये तो ओम सिंह जी संघर्ष करते हैं, आम सिंह जी कर रहे हैं, टिकम सिंह जी कर रहे हैं। मैं मेरी बात में ये विराम देते हुए आप सभी मंचा सिंह पदाधिकारी, समाज के अग्रणी, आप सबको धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ समय दिया, हमारा सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयवाड़ा के सभी कार्यकर्ताओं को जय हिंद, जय राजपूताना, जय समाज। में राजस्थान राजपूत समाज के बैनर तले वो 500 सने मिलिंग राख्यो। आज कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि ओपरे मारवाड़ में ओपरे पूरा समाज एकमात्र डायरेक्ट RAS, एकमात्र डायरेक्ट RAS, और हमें सियोरी में उप जिला कलेक्टर नागोड़ा, लाकावास निवासी हरि सिंह जी देवल साहब, RS एलाइड सर्विस रा CI लागोड़ा, और समाज की हमेशा चिंता करने वाला ईश्वर सिंह जी आकोली, पहली बार ओपरे समाज को कोई टिकट लेने आवा वाला, पहली बार कांग्रेस पार्टी की 2013 में चुनाव मीडिया, और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव, कांग्रेस का लौटा नेता भाई ओम सिंह जी सागरे, भारतीय सेना में सभी सिल्वर की उम्र में भर्ती हुआ और कर्नल पद की रिटायर हुआ, देश की सीमा माते ओपरी हेमोली हाजिर रखने वाला आदमी श्रीमान दलपत सिंह जी राठौर साहब, भाजपा युवा नेता, पहला मंडल अध्यक्ष लिया और 2023 में काफी मशक्कत की थी टिकट हारू, भीमाला और जालोर जिला का नेता भाजपा रा भाई टिकम सिंह जी रोणावत, मारे हाथे 26 साल मित्र लिया, पहला हमारे कांग्रेस में हाथे था, પછી લાલડા એક બે ચુનાવ રે પહેલા
हुआ भाजपा के युवा नेता भाई मोरे सज्जन सिंह जी। और आज हमारे एक बात आ गई, किशोर सिंह जी में लॉबी फरता था होटल में ठहरी होता था, मैं जो मगोनी पड़ा था विष्णु पिता माऊ कोई हितवा ने मरी पहला नगर पालिका का यूरिया और 2020 में हमारी धर्मपत्नी उषा कंवर चेयरमैन बनिया सुमेरपुर नगर पालिका रा एड़ा धुरंधर नेता बीजेपी रा भाई अनूप सिंह जी राठौड़। और समिति में 39 पंचायतों है, लेकिन हमके 2020 में सिर्फ और सिर्फ एक सरपंच और समाज रो प्रतिनिधि और मंडल का भाजपा मंडल अध्यक्ष भाई किशोर सिंह जी हमारे हाथ है। आप जोरदार तालियां बजाओगे, मेहमान आया एक बार स्वागत करो। बनारे हाथे हाथे मेहमान तरीके पधारिया हैदराबाद रा, चेन्नई रा, निजामाबाद रा ने और जगह जगह ऑपरेटर समाज में है वन समाज ना है अध्यक्षगण बनारे हाथे आयोड़ा है नारे पड़ेगा समाज का सज्जनों, समाज का भाइयों और भारी संख्या में आज विजयवाड़ा में आपने होबड़वा हारू, आपने संदेश में ग्रहण करवा हारू और आपकी बात लीजा में आपने परिवार में मजबूत करवा रहे हारू भारी संख्या में आई हुई है माताओं और बहनों और सतानी। काफी बातों आपने टीकम सिंह की बात की थी, राजनीति की बात भी की थी, शिक्षा की बातों पर धुंधन आने सत्सर करी, ऊन सिंह जी करी, अनूप सिंह जी नशा माते कई बातों करी, लेकिन वो राजनीतिक प्राणी हूं 3 बातों आज मौका ठने के 28 साल में प्रथम लड़वारो मौका मिलो। हमें हमारी 48 साल उम्र है, कांग्रेस का कई पदों माते काम की दो मैंने एक बात देखी है सिर्फ और सिर्फ कि आर्थिक उपदों पे खूब प्रगति कर ली, खूब आगे किया, पूरा हिंदुस्तान में राजपूत समाज को पसंद है, पूरा हिंदुस्तान में अपना आर्थिक जगत में जगह जगह पे जाऊं, जगह सम्मेलन करो, बॉम्बे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, अहमदाबाद और कई साउथ की सिटियों में अपना लोग हर कोई भी बिजनेस में देख लो आगे आप नाम रोशन कर लिया है और नवा फैक्ट्रियों नवा बिजनेस चालू करें, आप समाज को उज्जवल करें और आप परिवार और देश और जिला का नाम रोशन करें। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है, अन्य कौन भोजन जालो अतरो मोटो कार्यक्रम है, लेकिन जगह जगह 35 बनना सम्मेलन में अटे 3 एमएलए लादे, 3 एमपी लादे, 3 प्रधान लादे, लेकिन आज अपरो दुर्भाग्य है कि 75 साल हुए आजादी के बाद में 1948 के बाद में हर सम्मेलन में जाओ और राजपूत समाज लो और परिवार लो, एक ही आदमी एमएलए एमपी और राजनीति में नहीं है। अन्नो कारण कोई अन्नी तेल में जाओ, अन्नी बात में जाओ कि कठिन कटियों पर कमी थी, तो अन कमी ने की दूर करनी अन सम्मेलन और कोई सुधि से मैंने चाहिए कि अपनी एकता कायम की करनी है और आगे बढ़वा हम और की करवे तो मारो तो अन मन से एक ही निवेदन है माता ये वक्ता बतावी ये अगला मेहमान बतावी आवा वाली 2028 में चुनाव है एमएलए, आवा वाली 2029 में चुनाव है एमपी रा, अप्रैल और मई में लगभग राजस्थान में पंचायत राज का चुनाव है। आप लोग प्रवासी लोग मातृभूमि में आपकी पकड़ है, आप लोग बेटा आओ, आप लोग घूमो तो कभी भी कोई भी सज्जन आवा वाली पंचायती राज में कोई भी पार्टी को टिकट देना है, डेलीगेट, जिला परिषद मेंबर, प्रधान रो, प्रमुख रो, इवन की मुकाओ के सरपंच सभा में और आदमी कोई भी खड़ो है ने तन मन ने धन की सहयोग करे ने आवे वाली टाइम में हम लैंड में बितानो है वो आप काम करोला तो पर समाज रो जिला रो ने पर पूरी समाज रो जोड़ो वेला ओ मारो एक निवेदन है कि भरा नहीं जो भावों से व्यक्ति जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें सुजाति का प्यार नहीं, जिसमें सुजाति का प्यार नहीं। कभी कभी कमी नहीं है
एहन वक्ता बतावी एक बारे बात हाले मु कांग्रेस थी आज 25 साल की कांग्रेस थी जुड़ी हूं सोशल मीडिया रो जमानो है ओपे कहूंगे ओपे मन ध्यान भी रखता मैं कई बार जिला परिषद को टीम लाया छोटा मोटा बोलो कि हार जीत बैठे बोलो भले और करनी कोई काम नहीं है लेकिन लोग बात करे एका पढ़े लिखा नहीं देवल साहब कहते कांग्रेस की बीजेपी को टीम लाओनी तो मुंह थाने कहना चाहूं आप प्रवास में आया हो कोई हार्डवेयर रो धंधो करे कोई सोना चांदी में जाए कोई घरे काम में धंधो करे कोई फैक्ट्री लगावे है एक परिवार में तो नहीं रहता तो अन वास्ते आप लोग की सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष कर युवाओं ने कहूं आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उम्र तकलीफों आवे आप सोशल मीडिया में आपकी भावना ने पर में कोई नकारात्मक रूप की लगे वे लोग नेता हमें बतावे आजकल कोई सुप्योरी बात नहीं रहती है बातों सामने है बोली फेसबुक में डालो या बोली व्हाट्सएप में डालो तो मारो एक निवेदन है आपकी भावना में वरना आप आगे रखो लेने आलो बड़े खूब करो लेकिन मारो निवेदन है कोई पार्टी नहीं कोई आदमी नहीं आप नकारात्मक रहते नहीं तो पोस्ट डालोला राजनीति के क्षेत्र में अग्रज इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजस्थान संगठन के प्रदेश महासचिव ओम सिंह जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अधिकारी और मेरे मित्र आबकारी सीआई ईश्वर सिंह जी चौहान मंच पर विराजमान पूरे पाली जिले को सामाजिक दृष्टिकोण से एकता का भाव लाने वाले और पूरे समाज को एक करने वाले हमारे अग्रज अनूप सिंह जी अहोर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान आम सिंह जी हमारे समाज के यूथ विंग के जो जिला अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई सज्जन सिंह जी राजनीति के क्षेत्र में जिन्होंने आगे बढ़ने का प्रण ले लिया सोच लिया है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे युवा नेता साथी भाई टीकम सिंह जी मंच पर विराजमान भाजपा के अहोर के मंडल अध्यक्ष और सरपंच अजीत श्रीमान किशोर सिंह जी दक्षिणी भारत के विभिन्न राज्यों से पधारे आपकी समस्त राजपूत समाज की कमेटियों के अध्यक्षगण सारे समाज बंधु माताओं बहनों और विशेष तौर पर अनूप सिंह जी ने कहा कि कुर्सियां खाली हो गई और काफी लोग बाहर चले गए हैं लेकिन जिनके लिए मैं ये आना मुझे जिनके लिए आना है जो प्यारे बच्चे बैठे हैं जिनको लिए आज सम्मानित किया है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आज के इस कार्यक्रम की सारे प्रतिभावान बच्चे और आज की आपकी इस विजयवाड़ा की कमेटी के अध्यक्ष और पूरी कमेटी परसों जब हम सिरोही से निकले थे जब मैं निकला था तो ये सोच कर निकला था कि विजयवाड़ा जा रहे हैं और समाज बंधुओं के साथ में एक स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं लेकिन मैं कमेटी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज का ये स्नेह मिलन समारोह केवल विजयवाड़ा का नहीं होकर पूरे दक्षिणी भारत का हो चुका है तो सारे दक्षिणी भारत के बड़े शहरों के जो इतने बड़ी संख्या में आप सभी लोग पधारे हैं आप सभी लोगों से एक मिलन समारोह हो गया है तो कमेटी के मेंबर्स को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा बात सारे विषयों पर हो चुकी है ओम सिंह जी ने अनूप सिंह जी ने प्रधान साहब पूर्व प्रधान साहब आम सिंह जी ने सबने डिटेल में आपको बताया है एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है समाज के दृष्टिकोण से देखें तो जिनकी मैं पीड़ा के रूप में केसर सिंह जी ने बताया भी कि हम नहीं पढ़ पाए लेकिन अपनी पीढ़ी को पढ़ाना है अपने आने वाले बच्चों को पढ़ाना है उनकी बात में कहीं न कहीं कसक थी पीड़ा थी इस बात पर हमें आज भी ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर हमने विचार करना पड़ेगा अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा अपने विशेष तौर पर बालिकाओं को पढ़ाना पड़ेगा समाज का चहुमुखी विकास सर्वांगीण विकास तभी होगा जब समाज के प्रत्येक बच्चे के पास में अच्छी एजुकेशन हाई क्वालिटी की एजुकेशन होगी तब जाकर ही इन समाज को विकसित समाज के रूप में देख सकते हैं आप सभी लोगों ने आर्थिक रूप से तो सक्षमता पाई है ये बड़ी खुशी की बात है कि समाज आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च दिशा में आगे बढ़ रहा है लेकिन कहीं न कहीं
समाज में जो शिक्षा की कमी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब भी शिक्षा की जो बेसिक एजुकेशन है वो तो हो रहा है, लेकिन एक नियत स्टैंडर्ड के बाद में बच्चों का हायर एजुकेशन की तरफ जो कमी है वो आज भी एज इट इज है। आज भी यदि मैं आपको दावे के साथ कहूँ, इस पूरे पंडाल में 5, 10, 15 लोगों से ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं होंगे। बहुत ही विशेष तौर पर बच्चियों की बात करें तो बच्चियां मात्र 12वीं तक पढ़ाने के बाद में हम उनको या तो किसी भी रीजन से स्कूल नहीं भेजते हैं। विशेष तौर पर एक बात जो अपने सभी समाजों में आई है, अशोक शाह की भाव आ गया है कि बच्चियों को पढ़ाएंगे फिर वो आगे जाकर अपने शादी के बारे में या कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे या कुछ कर लेंगी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए बच्चियों को 12वीं तक या उससे नीचे ही घर के दायरे में सीमित कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को विचार सोचने की आवश्यकता है। ऐसी एक आध घटना समाज में सार्वजनिक भौमिक रूप से लागू हो और उससे किसी एक व्यक्ति की गलती को समाज की सारी बच्चियां भुगते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अपने बच्चियों को अच्छा संस्कार देने की आवश्यकता है। उनको जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके साथ साथ जो अपने को सांस्कृतिक और समाज के जो उसकी शिक्षा देनी है वो साथ साथ अपने को देनी पड़ेगी। तो उसके आधार पर ये निर्णय नहीं लेंगे बच्चियां 10वीं तक ठीक है, 12वीं तक ठीक है, उनको ये आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अपनी बच्चियां भी हायर एजुकेशन में पाएं, उच्च शिक्षा पाएं और ये आगे जाकर समाज के अंदर RAS बने, IAS बने और बड़े बड़े पदों पर समाज का नाम सुशोभित करें। ये तभी संभव है जब हम बच्चों को एक मौका देंगे, एक अवसर देंगे। यदि उनका अवसर ही अपन पहले ही समाप्त कर देंगे तब उनको अपन आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं पाएंगे, उनको वहीं अपन सीमित कर लेंगे। तो आज लगभग 20-30 बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चों को अपन ने सम्मानित किया है, काफी बच्चों के 90+% है। मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा और आपको भी कहना चाहूंगा कि मेरे खुद के कभी 90% नहीं बने। किसी भी परीक्षा में आज दिनांक तक मैं जिस क्लास में पढ़ा हूं मेरे कभी भी 90% नहीं बने, लेकिन मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ, मैं SDM बना। तो इतने जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो ये आगे जाकर अपनी क्या उम्मीद करें कि IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे। ये तभी ही बन पाएंगे जब उनको अपन अच्छा पढ़ा लिखा करके उनको राइट और सही रास्ता देंगे, रास्ता दिखाएंगे, तब जाकर ये समाज को ये अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी बात, जो नशे की बात और सारी बातें बताई गई है, उस पर मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। आज हमारा जो स्नेह मिलन समारोह है, लेकिन एक छोटी मोटी बातें ऐसे सुनने में आई कि इसमें से कहीं न कहीं स्नेह है, केवल मिलन ही महसूस हुआ। एक बात हमने ऐसी सुनी कि केवल मिलन ही है, स्नेह कहीं न कहीं गायब दिखा। तो हमें स्नेह और प्रेम जो हमारे बीच में होना चाहिए वो अवश्य हो। ऐसा नहीं हो केवल मिलने के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं, और जो स्नेह का भाग है वो समाप्त हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भाव से, जिस स्नेह से, प्रेम से मिलने आए हैं वो चीज होना चाहिए। और उस स्नेह को गायब करने का जो मूल कारण था वो नशा ही था, वो नशा ही था। मैं उस घटना को एज इट इज हुबहू आपको वापस रिपीट नहीं करना चाह रहा। कल शाम की घटना है तो उसको एज इट इज नहीं करना चाह रहा, इसलिए कि हमारे स्नेह मिलन के इस कार्यक्रम में यदि स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, और इस प्रेम को और स्नेह को समाप्त करने का कारण यदि नशा है तो उस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता जो मदन सिंह जी ने कहा कि हम राजपूत हैं तो पिएंगे या करेंगे, वो चीजें संभव। अब समय चेंज हो गया है। आप तो अपने कर्म से अब राजपूत रहे भी नहीं है। सारे लोग, यदि मैं आपने सभी बणिक वर्ती अपना ली, एक बढ़िया कहूंगा तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सारे लोग आप बणिक काम कर रहे हैं, आपका व्यापार कर रहे हैं, चीजें ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप सारा काम एक तरह से व्यापार वाला कर रहे हैं। तो राजपूत वाली ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं कि हम लोग इस चीजों को अपने जीवन में इंक्लूड करें, अपने जीवन में उतारें। निश्चित तौर पर हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है। नशा ही नाश की जड़ है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, और जब भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूं तो एक बात अवश्य बोलता हूं कि आप लोगों को शादी समारोह में और बाकी जो चीजों में शान की जो महफिल है, शान का प्रतीक बने, ऐसा काम हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो शाम की महफिल है और ये जो आपके इवेंट्स हैं, ये हमारे बच्चों के लिए एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमको देख कर सीखती है। अपने पिताजी क्या कर रहे हैं, अपने चाचा जी क्या कर रहे हैं, अपने ताऊ जी क्या कर रहे हैं, उनको देखकर ही बच्चा सीखता है। अगर मैं डेली शाम को घर में
शैतान सिंह जी और पूरी टीम ने समस्त विजयवाड़ा जितना भी अटे प्रवासी बंधु हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हर साल आप शायद वो पोस्टवा भेजो तो हर टाइम आप मारवाड़ वालों धोतो भेजो और विशेष तरह आप लोग लगाव है कि हम अधिक से अधिक बुलावो इन वास्ते भी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मंच माते विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि एसटीएम साहब हरिसिंह जी देवल साहब और कर्नाटक साउथ की जो भी पधारियों समाज अध्यक्ष आप सब जिन्हें लोग आवे कार्यक्रम ने एक अच्छो रूप दीजो इन वास्ते भी आप बहुत बहुत धन्यवाद। विजयवाड़ा नगरी में जो भी प्रवासी इतने धंधोलन बैठा वैसी बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि विजयवाड़ा का इतिहास है वो भी 9 मई विजय हमेशा जीत तो वो भी एक नवो ऊर्जा है और वो नाम माँ दुर्गा माता है राक्षस वध कीधो तो विजय घोषित विजय कीधी राक्षस माते जर वो विजयवाड़ा पड़ी हो आ एक अपने क्षत्रिय तो विशेष कर धरती लगाव भी रही हो अर्जुन महाभारत में वेणे में तस्वीर कीधुली शिव जी आराधना कीधुली है वो भी अपने क्षत्रिय लिए गर्व की बात है। और इन नगरी में वो तो और आपने कहूँ कि विजयवाड़ा में संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि संख्या में अपनी बहुत कम है 60-65 दुगुनो है और एजुकेशन के आधार पर देखो तो विजयवाड़ा में बहुत ही एजुकेशन हब है 150 से ज्यादा कॉलेजों है। ऑटो मोटर पार्ट्स में भी विजयवाड़ा में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जो पूरा भारत में सप्लाई है तो इन क्षेत्र में हर अभी मारवाड़ी भी जितना भी आगे बढ़े हैं कि विजयवाड़ा में आप पढ़ के और भी ज्यादा से ज्यादा कोई लागे तो भी करनी चाहिए। इन अपने समाज के आधार पर कार्यक्रम तो हर बाकी हर साल हर जगह करो हर समय बहुत बढ़िया आप लोग धन रो उपयोग भी करो सदुपयोग करो कार्यक्रम करो हर साल करे रही हो एक मिलाप भी ले रही हो लेकिन ओपन कार्यक्रम में मैं एक सीट की रात तय कर जाऊँ हर कार्यक्रम में अपनी जो कोई भी समाज में मेहमान दे दी कि हर समाज में अगर सही कार्यक्रम अपने समाज के प्रति जैसे कोई कार्यक्रम में एक नवी जो गलती हो रही कोई समाज में गलती हो तो बहुत दूर की कर रही है और कोई समाज के ऊपर हिकवान बने तो मान लो कि कोई समाज कार्यक्रम करे लिए समाज के ऊपर हिकवान बने तो घणो अच्छा ही लियो बुरे में छोड़े ना हो ओपे काओ करे लिया देखा कि मैं बीजो बुराइयों ले लिया बुराइयों समाज में जो ओपे कोई भी चीजों में विरोध कम करो फसारे में आज की तारीख में मैं ओपन हर क्षेत्र में जोड़ना पड़ता है आप देखिए भाई होता गोल्ड रहा होनारो जिन तरीका की भाव वधे लिया इन आधार माते मोटा है राजपूत समाज में तो बड़ो कार्यक्रम ले रही है जोधपुर लेवल ना दिले तो बड़े भी चिंतन मंथन करेंगे अपने लोगों ने बहुत सारी एक मोटी कमाई वह है जो होनारे में रही है। आज आप देखिए भाई चौधरी समाज देवासी समाज जितनी भी बाकी अन्य समाज है वनोरे में आप देखिए वनोरे फौजी उपयोग ज्यादा है तो वे कोई भी कौम एरो प्रगति कौम ज्यादा करेगी ओपने कौन है कि खर्चा ओपन देखाता नहीं ओपना होता खर्चा ही ओपन क्यों होता खर्चा क्योंकि एक तो देखो आपके होनारो हर घर में आधो किलो हो तो किलो तो मोदे ला दो लेकिन में तो आधो किलो हो तो मोदी का तो होनो रहनो चाहिए जो और भी बढ़िया बनाने पाड़े लियो क्यों होनो आप घड़ावो जब सीधो घड़ो आज से जो तो भाव दिया लेकिन घड़ाई जब तो घड़ो में तो जरी थोड़ावा जायो जब बेटो भाव आज तो रहनी से और फिर मोटी चीज की आज जो क्षेत्र में जमीन क्षेत्र है मतलब बार-बार देखिए आप कटे रखो जमीन रो बिल्कुल इनमें में आप धन उपयोग कर रहे हो या कोई बीजी धंधा में उपयोग कर रहे हो तो बढ़िया आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बड़ी धंधो होनो वाली मुनाने जाता नहीं ना जो जरूरत पड़े तो लियो आज तो भाव ज्यादा लेवाची ओपन नुकसान होए को वो घड़ावो नहीं है ये लागो भली पर घड़ावो बनी घड़ावो तो थोड़ा 10 साल में भी आपको नहीं ओपन खाई पड़े तो एने करे की प्रवासी की छोटी-छोटी चीजों है मारवाड़ में जाओ खर्चा ओपन हो जाए सरकार जा ओपन आ जाए तो फिर माते भी ओपन कंट्रोल करना पड़े अदर समाज में तुम देखो क्योंकि लैंडिंग में जमीन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अदर समाज में दे रही है ओपन कम दे रही है तो ओपन होना चाहिए भले आपने बात टिकट भी लगी पर हाँ एक चिंता करना पड़ता है ये छोटी-छोटी चीजों है इन मैंने ऊपर ध्यान दे रही हो आप बहुत अच्छा रुपया कमा रही हो बहुत अच्छा खर्चो कर रही हो जगह बच्चों अपनी पढ़ाई भी करा रही हो आज की तारीख में और जो वो कार्यक्रम जिनको तो शिक्षा में भी बच्चों हर जगह अच्छो रिजल्ट ला रही है
कि पहला तो अपने समाजना जो भी अधिकारी है तिलक जमा करे छे जे तिलक देव करते जो अपने अधिकारी बैठे और सभा की सारी टीम सब अपने बीच में भाई तो हमें आवाज करने में इच्छा फटाई करेगी और अपन पूरा विश्वास है कि अपने शिक्षा क्षेत्र में भी समाज आगे बढ़ेगी और हाथे हाथे राजनीति क्षेत्र में भी बहुत समाज आगे बढ़ी आपकी उम्मीद और विश्वास है क्योंकि अपने अपनी मुहर्जी में अपने आशावादी लोग और आशा संघर्ष अपने छोड़ता नहीं मंच पद एक नहीं की रखा आज जो भी मैं कार्य जोड़े रहा हो हम ओम सिंह जी जोड़े रहा तो ओम सिंह जी आइए 10 साल जोड़े પછી તો આખી में अवस्था पढ़ने तो गुजर पड़ी हुई 10-15 साल जोड़े 20 साल जोड़े तो आवन के में आप में कि आपरे बच्चा कोई भी आवे ना उसका बनता ही जो संघर्ष करे क्या है कि आपने लगे कि वो बड़ा आदमी करे तो वो पता ही नहीं है आवड़ी आपरी भविष्य पीढ़ी हर पीढ़ी इनका फायदो लिए तो ओपे देखे तो हर राजनीति के क्षेत्र में अपने समाज में बात करती राजनीति को फायदो भी करते हैं मेरे माते भी ओपन मंथन करना पड़ी और वो मंथन कौन करी आप सब लोग बैठा हो गुणकी ओपने जातो एक समाजी नवी रूप रेखा तय हुई है जैसे समाज ने नौकरी देखो छोटी मोटी डिस्प्यूट हालेगी बड़ा अपन करीब करीब भेड़ो तो भेड़ो थी देखो अगर भेड़ा नहीं गयो अगर कोई समाज ने मैंने भेड़ो गया तो शायद कदम पीछे हटना पड़े कोई वो तो मैं समाज में बैठा हूँ निवेदन कहूँ कि आप शायद कदम पीछे जाओ लेकिन सब जरा भेड़ा भी हो अगर उसमें भेड़ा नहीं बैठा तो दुनिया शायरी है आप लोगों हाँ कौन शायरी है जनता के साथ ही है जनता तो राजपूतों के साथ ही है और साथ ही रहेगी क्योंकि ओपे इन टाइप को कौन की जो है आप देखिए भाई आपको 20 घर वही के दिन गोमरे में वेड़ गोमरे में आपने दुर्खोरो बलिदान 100% भी वो लगे तो हो आप सिर्फ 200-300 साल रुपए दे दो हर गोमरे में आपने दुर्खोरो किन्नोई गोमरे बसावारे वास्ते गोमरे खातिर तो लोगों भरपूर विश्वास है लेकिन राजनीति षड्यंत्र साजिश करें वे लोगों की मंशा है कि इन समाज में भाई टीकर तोड़ फोड़ो तो इन स्थिति ओपन हास्य दे दो समाज ने सर्जना भिड़ा मणि पड़ा एक राह में पोवे हम ओपन आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि आज आपने पढ़े बहुत में देखी आप लोगों पर ऊर्जा की कमी नहीं है आपने पढ़े स्वास्थ्य की कमी नहीं है आपने हर चीज की आप आगे एकदम आज्ञावान हो तो इनो उपयोग समाज ने माध्यम की समाज में राजनीति आगे की जाए वो भी ओपन मंथन करे आगे बढ़ाने की जरूरत है और इन आगे जिन तरीका थी आप जो भी आगे बैठा है ओम सिंह जी जो गई और शिक्षा ने प्रति भी आदरणीय एसडीएम साहब हरि सिंह जी बहुत ही विस्तार की आपने वैसा भावना गौर जी कहते हो आपने बोली तो वर्णन भी मैं आपने हरि सिंह जी को आप विस्तार की बताओ जो और काफी मंचरे बातें समझना बैठा है सबोनी वो पहला बंदा के साथ बाइक मળી तो सब वो बात को कोई उचित लगती नहीं ये बात है सबोनी वो सब जितना भी प्रवासी लोग धन्यवाद हो जय हिंद धन्यवाद।